हम मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है से यू हैव थ्री ऑब्जर्वेशन। मेरे पास क्या है कि थ्री ऑब्जर्वेशन दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है ये आई वैल्यू दी है, राइट। और कह रहा है क्वेश्चन क्या, द एमएसई विद द मॉडल, ये मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल के लिए एमएसई कितना होगा, मींस मीन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर एरर। मतलब इस मॉडल के जो एरर आएगी उसकी हमको क्या करना, स्क्वायर करने के बाद उसकी मीन लेना और इसमें से कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा ये हमको कैलकुलेट करना, राइट। तो कैसे करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। सी सॉल्यूशन इसका पार्ट वन का, राइट। ओके, सो मेरे पास मॉडल क्या है, y इक्वल टू बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स टू, राइट। दिस इज एक्स वन, ओके, बीटा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, राइट। ये मेरे पास मॉडल। अब इस मॉडल को मेरे पास डेटा जो ये सेट दिया, डेटा सेट के फर्स्ट डेटा पॉइंट पर हम इसको ट्रेंड करते तो मेरे पास जो आती है एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही, -3। और प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी होगी, लेट्स से प्रिडिक्टेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू इस जो मेरे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फीचर वेरिएबल जो है उस पे मेरे पास क्या आ रहा है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो -3 है, तो प्रिडिक्टेड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, राइट। सो लेट्स हम प्रिडिक्टेड वैल्यू बोलते हैं y कैप 1। सो कितना आएगा मेरे पास, x1 की वैल्यू कितना, 0, राइट। और y और x2 की वैल्यू मेरे पास कितना, 3, राइट। सो यहाँ पर पुट कर देंगे 0 इंटू बीटा वन प्लस बीटा टू इंटू थ्री। सो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू बीटा टू, राइट। सो ये मॉडल मेरा जो प्रिडिक्ट करेगा या आउटपुट जो देगा मेरा इस इनपुट पर 0,3 पे 3 बीटा टू, राइट। बट एक्चुअल मेरे पास कितना, एक्चुअल y1 कितना मेरा -3। देयरफॉर एरर कितना आ जाएगा इसमें, एरर आ जाएगा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड -3 बीटा टू, राइट। अब इसकी क्या करना हमको, होल स्क्वायर करनी है। तो मतलब स्क्वायर ऑफ द एरर, एस एरर कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करनी है, राइट। सो ये आ जाएगा 9, हम कॉमन लेके बोल सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस बीटा 1 बीटा टू का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर, राइट। ओके, उसी तरह से हम सेकेंड डेटा पॉइंट पर इस मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो मेरे पास एक्चुअल कितना है 0, बट प्रिडिक्टेड कितना होगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा, राइट। सो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड वैल्यू बोलते हैं y2। ये मेरा कितना आ जाएगा, y2 कैप, मेरा डेटा पॉइंट यहाँ पे क्या है 3,0, राइट। यहाँ पे क्या 3,0। ओके, तो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितना 3, तो बीटा वन इंटू 3, राइट, प्लस 0 बीटा टू इंटू 0। सो ये मेरे पास कितना है 3 बीटा 1, राइट। लेकिन हमको क्या करना, अब एरर निकालिए, सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट। तो पहले इसकी स्क्वायर एरर निकालते कितना आ रहा है, राइट। सो ये कितना आ जाएगा 3 बीटा 1 स्क्वायर, राइट। इसको हम बोल सकते हैं 9 बीटा 1 स्क्वायर। ओके, उसी तरह से थर्ड पॉइंट के पर जब मॉडल को ट्रेन करेंगे तो एक्चुअल मेरा कितना 0, राइट। ये मेरा क्यों आएगा 9 बीटा 1, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू -3, सॉरी एक्चुअल वैल्यू कितना 0 और प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना था मेरे पास यहाँ पर 3 बीटा 1। जब इसको करेंगे सम ऑफ स्क्वायर तो मेरे पास 9 बीटा 1 आएगा, क्लियर। उसी तरह से हम इस थर्ड डेटा पॉइंट के अलोंग निकालते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या है 0 और प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना होगा, तो लेट से मान लेते हैं y3, राइट। y3 मेरे पास कितना आ जाएगा, सी y3 मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास डेटा क्या, डेटा पॉइंट 6,0। देयरफॉर इस मॉडल में हम रखेंगे बीटा 1 इंटू 6, राइट, प्लस बीटा 2 इंटू 0। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 बीटा 1, राइट। एंड एक्चुअल मेरे पास y3 कितना, y3 मेरे पास 0 है। देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर एरर, मतलब स्क्वायर एरर निकालने की कोशिश करें कितना आएगा, बाद में हम सारे को सम कर देंगे। ये मेरे पास कितना है 6 बीटा 1 स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 36 बीटा 1 स्क्वायर। देयरफॉर MASE मीन स्क्वायर एरर मींस मीन का सारे का सम करने के बाद उसका मीन निकाल लेंगे, राइट। सो क्या आ जाएगा 9 1 प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 9 बीटा 1 स्क्वायर प्लस 36 बीटा 1 स्क्वायर, राइट, अपॉन 3। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन लेके हम बोल सकते 3 बीटा 3
1 प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, राइट, 12 बीटा 1 स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू प्लस 3 बीटा 2 स्क्वायर प्लस 6 बीटा 2, राइट, 6 बीटा 2 प्लस मेरे पास इधर क्या बीटा 1 स्क्वायर प्लस 12 बीटा व्हाट बीटा 1। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3 आएगा, राइट, कैलकुलेशन में। ओके, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 15 बीटा 1 स्क्वायर प्लस 3 बीटा 2 स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 6 बीटा 2 प्लस 3। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा MES, मतलब मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट। सो मीन स्क्वायर एरर जो इस मॉडल का आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा 15 बीटा 1 स्क्वायर प्लस 3 बीटा 2 स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 3। ओके, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी MSC की। सो ऑप्शन में देखिए तो मेरे पास 15 बीटा 1 स्क्वायर प्लस 3 बीटा 2 स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 3। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, सो इस प्रॉब्लम का क्या होगा, ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। ओके, चेक इट। ओके, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 दैट मिनिमाइज द MSC। ओके, अभी हमने कैलकुलेशन किया फर्स्ट पार्ट में MSC की वैल्यू जो इस डेटा सेट पे आ रहे इस मॉडल के लिए क्या आ रहा, ऑप्शन थर्ड, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास MSC मीन स्क्वायर एरर जो है वो फंक्शन है क्या, अल्फा 1 कॉमा सॉरी बीटा 1 कॉमा क्या है यहाँ पे बीटा 1 कॉमा बीटा 2, ये मेरे पास फंक्शन बना है। और वो फंक्शन क्या, 15 बीटा 1 स्क्वायर प्लस 3 बीटा 2 स्क्वायर प्लस 6 बीटा 2 प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 दो वेरिएबल का फंक्शन बन गया, राइट, MSC। अब इसको ऑप्टिमाइज करना, मिनिमाइज करना, राइट। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। और किस पॉइंट पे मिनिमाइज देगा, हम क्या करेंगे सैडल पॉइंट निकालेंगे, उसी पॉइंट पे क्या देगा मिनिमाइज देगा, मतलब मिनिमाइज होगा, राइट। तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f बीटा 1 कॉमा बीटा 2, अभी हम बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करना तो बीटा 1, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 30 बीटा 1 और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया 30 बीटा 1, राइट। अब इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास देख रहे हैं बीटा 1 की वैल्यू कितना आ गया 0, राइट। सिमिलर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ बीटा 1 कॉमा बीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये। सो बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करें तो इसको हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है 0 प्लस 6 बीटा 2 प्लस 6, राइट। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको फिर इक्वल टू 0 करेंगे तो सैडल पॉइंट जो निकालना पड़ेगा यहाँ से हम बीटा 2 की वैल्यू बोल सकते कितना है -1। देयरफॉर ये जो मेरे पास फंक्शन है MSC मीन स्क्वायर एरर जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, बीटा 1 कॉमा बीटा 2 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो क्या आ रहा 0 कॉमा -1। सो दिस इज द what values of beta 1 and beta 2 where the MSC will be mean square error will be what optimal. So this is the required answer. Okay, and check it.